भाईजान? हाँ? और टकटकी लगा के देख रहे हो आप? हमारे पास भी छोटी उम्र के कम सिन और खूबसूरत नगीने हैं। बस आप अपनी पसंद बताइए, नगीना आपके कमरे में पहुंच जाएगा। दीपिका लॉज में ठहरे हैं ना? घबराइए मत, हम अपने मेहमानों की खास खबर रखते हैं। ये देखिए, ये 11 साल, 12 साल, 13 साल, ये कितना पैसा? 15,000। 15,000 एक रात का? नहीं, ज्यादा नहीं? अरे साहब, ये विदेश नहीं है। यहाँ 15,000 में लड़की जिंदगी भर के लिए खरीद सकते हो आप। ये देखिए। देखा आपने कैसे मासूम लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि लड़की की उम्र जितनी कम होती है उसके दाम उतने ही ज्यादा। इन मासूम लड़कियों को इंसान नहीं, एक सामान समझकर उनकी सौदेबाजी कर, निकाह या शादी के नाम पर उन्हें खरीद कर ले जाए। अगर ये बात सिर्फ सुनने पर इतना भयानक लगता है तो उन लड़कियों पर क्या गुजरती होगी इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। हमारी आज की कहानी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है। भोपाल शहर में रहने वाले अहमद परिवार की मासूम लड़की साफिया। साफिया अपने माँ के साथ अपनी पड़ोस की एक शादी में शामिल हुई, लेकिन यहाँ साफिया की जिंदगी का ऐसा सफर शुरू हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। सब ठीक ठाक है चाचा? चाचा आते हैं हम अभी। सबीना आपा, सलाम। अरे वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बस हम ठीक हैं। आप इन्हें नहीं पहचाना हमने आपा? अरे ये जीनत है, लुकमान भाई की बीवी, यही पड़ोस में तो रहती है। और ये इसकी बेटी है साफिया। सलाम जीनत आपा। सलाम भाईजान। वैसे एक बात बताए जीनत, नौशाद भाई बड़े काम के आदमी, अच्छा, रिश्ता करवाते हैं और मेरी राबिया का रिश्ता भी इन्होंने ही करवाया है। बेटा सबीना। आई चाचा जान। चिराग। जीनत आपा, हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? हाँ हाँ कहिए ना भाई साहब। यहाँ नहीं, अगर आपको तकलीफ ना हो तो थोड़ा आइए। जी कहिए। पापा, अभी आपकी बेटी को देखा तो मेरे जहन में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अगर ये रिश्ता हो गया ना आपा, तो आपकी किस्मत खुल जाएगी। पर भाई साहब, आपा, लड़का विदेश में रहता है, अच्छी कमाई है, अच्छा खानदान है। अगर आप कहें तो मैं बातचीत चलाऊं? नहीं भाई साहब, साफिया अभी बहुत छोटी है, अभी नहीं। अरे पा, अब गलत क्यों समझ रही हैं? मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि कल के कल ही निकाह करवा दो। अब बातचीत तो चलाई जा सकती है। माफ कीजिएगा भाई साहब, पर हमने साफिया के निकाह के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं है। आपने हमारे लिए जो भी जहमत उठाई उसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। साफिया चलो बेटा, तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे। मजा आया ना मेहंदी में? हाँ अम्मी। मिठाई भी तो बहुत अच्छी थी। हाँ। अच्छा सुन,
मैं जरा अंदर जाती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अम्मी बैठो ना। अम्मी, आपने उस आदमी को मना करके बहुत अच्छा किया। हम पढ़ना चाहते हैं, अभी निकाह नहीं करना। मेरी बच्ची, तो इन बेफिजुल के लोगों पर बिल्कुल गौर मत किया कर, समझी? और मैं जानती हूँ मेरी बिटिया पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ना चाहती है ना? और वैसे भी ये भी कोई उम्र है भला निकाह की? ये तो उम्र है पढ़ने लिखने की, हंसने खेलने की, है ना? हाँ अम्मी, लेकिन क्या बेटा? पिछले साल की फीस ना भरने के कारण मेरा स्कूल से नाम कट गया था। तब से मैं स्कूल नहीं जा पाई हूँ। आप अब्बू से कहकर हमारा फिर से दाखिला करवा देना। हम आज ही तुम्हारे अब्बू से बात करेंगे गुड़िया, तुम बस खुश रहो। आप हमारी बेगम है, बेगम की तरह रहिए। हमारे ऊपर हुक्म चलाने की जरूरत मत कीजिए, समझ गई ना आप? हम तो आपसे सिर्फ साफिया की पढ़ाई के लिए। क्या साफिया की पढ़ाई की बात कर रही हैं आप? हैं? अरे 2 बेटों की पढ़ाई तो हम करवा ही नहीं पा रहे हैं, और बेटी के निकाह के समय जो कर्ज लिया तो अभी तक अदा नहीं कर पाए हैं। परिवार का खर्च है, रिश्तेदार का खर्च है, कहां से आएगा पैसा? क्या करेंगे? साफिया की पढ़ाई कैसे करवाएंगे? हमारे पास कोई पेड़ है? अब्बू, हम टीचर जी से मिले थे, उन्होंने हमारी फीस माफ कर दी। बस किताबों में थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, लेकिन हम कम पैसों में पुरानी किताबें खरीद लेंगे। पढ़ाई लिखाई ना हुई, जी का जंजाल हो गया। अरे पढ़ लिख कर क्या करेगी? पढ़ना है। निकल भाई, भाईजान निकल निकल लेके जा। ऑटो निकल रहे। अरे नहीं भाईजान, भाईजान ऐसा मत करिए भाईजान। 6 महीने में 20,000 रुपए देने को था, 1 साल हो गए। छी छी छी, क्या जमाना आ गया है? इंसानियत तो जैसे मर ही गई। अरे भाईजान, अब घबराइए मत। आप हमें नहीं जानते, लेकिन हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। कैसे कैसे भाईजान? तभी ना, आपको तो जानते ही होंगे आप जी। तो उनकी बेटी के निकाह में हमारी मुलाकात आपकी बेगम से हुई थी। अरे हमने तो उसी दिन आपकी बेटी के निकाह की बात कही थी, लेकिन आपकी बेगम नाराज हो गई। क्या भाईजान, आप कैसी बात कर रहे हो? एक तो मैं वैसे ही कर्ज में लदा हुआ हूँ, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और आप बेटी की निकाह की बात कर रहे हो। अरे अगर आपकी बेटी का निकाह हो जाए ना, तो आपकी सारी मुसीबतें चुटकियों में दूर हो सकती हैं। मैं समझा नहीं भाईजान। अरे हमारे पास आपकी बेटी के लिए एक अमीर आदमी का रिश्ता है। अरे सोच क्या रहे हैं? आपकी एक हाथ से आपके पूरे परिवार की जिंदगी सुधर सकती है, लेकिन बस आपको अपनी बेगम को समझाना होगा। आप फिक्र मत कीजिए भाईजान, मैं उसे समझा लूंगा। बस आप जितनी जल्दी हो सके
ये निकाह नक्की करवाइए बस, जितनी जल्दी हो नहीं 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 भाईजान, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। 1 महीने का वक्त तो लगेगा। 1 महीना? अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? हम आपकी मुसीबत समझ सकते हैं। अरे कल के कल आपको 20,000 दिलवाता हूँ ना। 20,000 वो मानिक सेठ के मुंह पे मारो और अपना ऑटो छुड़ाओ। हाँ, लेकिन मियाँ निकाह में 1 महीने का वक्त तो लगेगा। हमें भी कागजी कार्रवाई करनी है, और वैसे भी आपकी लड़की की उम्र कम है, उसका नकली एज प्रूफ बनवाना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। अरे विदेश जा रही है आपकी बेटी। हाँ। लेकिन ये सब कैसे होगा? अरे मियाँ वो हम पे छोड़ो। अरे बहुत पहुंच अपनी। हाँ? बस अब तो निकाह की तैयारी करो मियाँ। आइए। वल्लाह कितना खूबसूरत लड़की है। इसका अब्बू और अम्मी को कोई एतराज नहीं है। शेख साहब बस कल तक इसके अब्बू के सामने रकम फेंकनी है। वल्लाह पैसा तो हम दे देगा। बस तुम एक बात का ध्यान रखो, हमारा पैसा बर्बाद नहीं करना। वो पिछला टाइम लड़की दिया था ना, एकदम बेकार। 2 महीने के अंदर वल्लाह हम उसको निकाल दिए। उसमें वो बात नहीं था। शेख साहब भरोसा रखिए हम पर। नगीना ढूंढा आपके लिए, नगीना। अल्लाह, हम 2 नहीं 3 साल ये लड़की रखेगा। तुम बात का ध्यान रखो, कोई गड़बड़ नहीं होना मांगता। कोई गड़बड़ नहीं होगी शेख साहब। देखो कागजी कार्रवाई तो मैंने पूरी कर दी है। बस आप पैसे दीजिए। देखिए इसका वीजा और पासपोर्ट भी बनवा दूंगा मैं। गरीबी और कर्ज से लाचार लुकमान को और कोई रास्ता नहीं दिखा। उसने अपनी बेटी को बेच दिया। एक पिता के जहन में ऐसी सोच आ भी कैसे सकती है? वो इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है कि पैसों के लिए अपनी बच्ची को बेच दे? दूसरी तरफ साफिया बिक चुकी थी, लेकिन उसे इस बात की खबर तक नहीं थी, और लुकमान को भी एहसास नहीं था कि अपनी 15 साल की मासूम नाबालिग बच्ची को बेचकर और निकाह करवाकर वो कितना गलत काम करने जा रहा है। ओ मेरी ज़हरा जबी तुझे मालूम नहीं। अरे साफिया की अम्मी, ये काम धाम करना बंद करो और साफिया की निकाह की तैयारी करो। बहुत अच्छे घर में रिश्ता तय करके आया हूं मैं। हाँ, साफिया का निकाह? पर वो तो अभी बच्ची है, बस 13 साल की। 13 साल ना, 13 साल कोई कम उम्र नहीं होती। और जानती हो, इस उम्र में निकाह कर रहे हैं ना, इसीलिए हमें भी पैसे मिल रहे हैं। पैसा? हाँ, अरे साफिया के साथ साथ हमारे परिवार का भी भला हो जाए तो उसमें बुराई क्या है? इसका मतलब आप मेरी बेटी को बेच रहे हैं, सौदा कर रहे हैं मेरी बेटी का? हाँ, बेच रहा हूं। अब बेचू ना तो क्या करूं? तुम्हारी बड़ी बेटी का निकाह 18 साल में किया था, क्या हुआ? पूरा का पूरा मैं कर्ज में डूब गया और अभी तक कर्जा नहीं उतार पाया हूं। तुम क्या चाहती हो कि साफिया का भी निकाह 18 वर्ष के बाद करूं और उसके बाद पूरे के पूरे कर्ज में डूब जाऊं, रहा साहब मर जाऊं? तुम यही चाहती हो ना? टेसुए बहाना बंद करो, समझ गए कि नहीं? और आज लड़के वाले शगुन लेकर आ रहे हैं। शगुन लेकर? मुझे लग रहा है आगे। अरे नौशाद मियां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियां। आइए आइए आइए, अंदर आइए, बैठे। अरे पानी ले आना बेगम। रिश्ता तय हो गया, बहुत मुबारक हो आपको। हाँ, ये लिया। भाई साहब, आप? हाँ, सलाम आपा। आपने तो देखिए उस दिन इस रिश्ते को मना कर दिया था, लेकिन आपकी बेटी की किस्मत देखिए, कितने बड़े घर में रिश्ता तय हुआ है। ये देखिए शगुन, ये शादी का जोड़ा और ये गहने। हाँ? देखो
साहब, लड़का एक बार देख लेते तो। बेगम, लड़के की सूरत नहीं, सीरत और जेब देखनी चाहिए, जो मैंने अच्छी तरह से देख लिया। देखो, तुम भी देख लो। अरे देखो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। पर ऐसे कैसे हम अपने बच्चे को? भाई साहब, लड़की की अम्मी है, थोड़ी बहुत चिंता फिक्र तो होती होगी। आबा, ये देखिए, हम अपने साथ लड़के का फोटो भी लाए, बहुत खूबसूरत है, देखिए देखिए। या अल्लाह, इस आदमी के साथ आप अपने बेटे के निकाह करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? इसकी उम्र और मेरी बच्ची की उम्र में तो जमीन आसमान का फासला है। नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मर्द की उम्र नहीं देखी जाती। अच्छा खासा पैसे वाला है, जकार्ता में रहता है, तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। और क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहती हो तुम? ज्यादा सवाल जवाब करने की कोशिश मत करना। कल तुम्हारी बेटी का निकाह है और 2 दिन के बाद तुम्हारी बेटी विदेशों की सैर करेगी, समझ गई तुम? कितना भला आदमी है। अरे 20,000 रुपए मुझे बिना जाने बिना परखे भेज दिया। मैंने अपनी ऑटो छुड़वा ली। और तो और शगुन में इतना सारा सामान भेजा उसने। बताओ, निकाह का सारा खर्चा भी वही उठाने वाला है और मेहर की रकम अलग से देगा। जानती हो मेहर की रकम कितनी है? 40,000 रुपए। 40,000। अभी देखे हैं एक साथ 40,000 कैसे होते हैं क्या? लुकमान ने अपनी जरूरतों को पूरा करने और अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी फूल सी बच्ची को बाजार की एक गुड़िया समझकर उसकी बोली लगा दी। लेकिन जीनत तो एक माँ थी, उसके लिए यह सब बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था। साफा, जल्दी चल, सवाल मत पूछ मुझसे, जल्दी चल। अम्मी बताओ ना। साफिया, तू निकाह करना चाहती है, पढ़ना चाहती है? अम्मी मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो ये पोटला पकड़ और ये 200 रुपए रख। ठीक बेटा, अपनी मिनट वाली खाला है ना, उसके घर चले जाना और किसी को कुछ भी मत बताना कि तू कहाँ है, समझी? जा, बस अड्डे से मीरत की बस मिलेगी। जा जा मेरे बच्चे, जा। अम्मी मुझे नहीं जाना है। ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे अपने से दूर कर रहे हो? देख साफिया, मैं अपनी आंखों के सामने तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। इसके पहले कि तेरे अब्बू आ जाए तू भाग जा यहाँ से। जा जा तू यहाँ से। अम्मी मुझे नहीं जाना। जा ना साफिया, जा जा, चले जा। चलो चलो, बीच में सवारी नहीं ली जाएगी। चलो 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 मेरा, चलो जल्दी चलो। अरे देख के नहीं चल सकती क्या? मेरठ मेरठ, जल्दी चलो मेरठ। चलो चलो चलो
जल्दी चलो। तो माँ बेटे की हद से ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है। वालेकुम सलाम। वालेकुम। चाचू चाचू बारात आ गई। अरे आइए आइए नौशाद मियां, आइए आइए आइए। सज्जाद शेख व नज्जम शेख, आपका निकाह सफिया अहमद वल्द लुकमान अहमद के साथ सिक्का राइजुल वक्त 40,000 के तहत करार पाया गया है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। सफिया अहमद वल्द लुकमान अहमद, आपका निकाह सज्जाद शेख वल्द मुज्जम शेख के साथ सिक्का राइजुल वक्त 40,000 के तहत करार पाया गया है। क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? कबूल है। सुभान अल्लाह। मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बेटा तू भी खिला। अरे दूल्हे मियाँ जरा सहरा तो उठाइए। दूल्हे की उम्र तो बहुत ही ज्यादा है। साफिया, साफिया बेटा, साफिया, साफिया। साफिया, बाहर आ जा मेरी बच्ची, मेरी बच्ची बाहर आ। मम्मी मुझे नहीं जाना है। बाहर आ जा। मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है आप लोगों का? बात समझ में आती कि नहीं? बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं।
मम्मी हमारा बेगम किधर गया? किधर छुप गया बेगम? नहीं, बेगम छुपा नहीं, बेगम खेल खेलता है, छुपा छुपी का खेल खेलता है बेगम। बेगम को बहुत पसंद है छुपा छुपी। सच, हमको भी बहुत पसंद है छुपा छुपी का खेल। बेगम, बेगम, बेगम छुप गया। किधर छुपा बेगम? बेगम तो बाथरूम में है। अरे लेकिन ये क्या बेगम, ये तो अच्छा खेल नहीं है। आप तो दरवाजा लॉक किया है। बेगम, 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 हमको बहुत गर्मी लग रहा है बेगम, हम नहाना मांगता है। हम कुछ नहीं करेगा बेगम। अच्छा, वल्ला हम जाता है, मैनेजर को बोलेगा दूसरा कमरा खोलेगा, हम दूसरा बाथरूम में नहाएगा। तुम बाहर आके सो जाओ, हम जाता है बेगम, हम जाता है। ऐसी क्या बात हो गई जो आपने हमें इस वक्त बुलाया? वाला नौशाद, ये देखो, ये कैसा लड़की है? एक तो हाथ लगाने नहीं देता, ऊपर से जंगली बिल्ली की तरह नोच दिया हमको। अरे तुम हंसता है? देख साहब, आपको तो जंगली बिल्लियों का शिकार करने में मजा आता है ना? ये बात है। आइए। उनको जंगली बिल्ली पसंद है। एक बार आप अपने मुल्क पहुंच गए ना, फिर इस जंगली बिल्ली को पालतू बिल्ली में तब्दील कर दीजिएगा। ये बात सही है। चलो, चीयर्स। चीयर्स। अंकल, अंकल प्लीज प्लीज आप मेरी मदद करें। वो आदमी वहाँ होटल में, वो आदमी मुझे वहाँ होटल में लेके गया था। अंकल प्लीज। बहुत डरी हुई थी वो लड़की साहब, बस घबराई हुई सी कह रही थी मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। वो आदमी बहुत बुरा है, मारता है, गंदी हरकतें करता है। क्या नाम बता दो होटल का? होटल संकरण, रूम नंबर 403।
चलिए आप मेरे साथ, चलो बोल। तुम वो सब डॉक्यूमेंट तैयार किया हमारा? हाँ हाँ, ये आपका टिकट। वल्लाह इसका पासपोर्ट, साफिया का पासपोर्ट, वीजा हवाई जहाज से जाएगा। शेख साहब, इस पासपोर्ट के हिसाब से इस लड़की की उम्र 19 साल है। इसका मतलब आपको कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब आप इंडिया छोड़कर आसानी से जा सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये लड़की एयरपोर्ट पे कोई हंगामा ना खड़ा कर दे बस। वाला मालूम है हमको, मालूम है। हम फोन करेगा तुमको। तुम उसका अब्बू को, उसका अम्मी, उसका भाई का गर्दन काट के नहीं, गांव में गाड़ देना। मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। सफिया अच्छी लड़की है। सुन लड़की, शेख साहब जबान के पक्के हैं। इधर तूने अपनी जबान खोली, उधर तेरे घर वालों की जबान बंद। क्या समझी? अरे ये रूम नंबर 403 किसके नाम से बुक है? सर 1 मिनट। सर मिस्टर सज्जाद शेख के नाम से। सज्जाद शेख, मिलना है हमें उनसे। सर अभी थोड़ी देर पहले अपनी बीवी के साथ चेकआउट कर गए। क्या? चलो। आई कार्ड। ये हमारा पासपोर्ट और टिकट। उनका ये हमारा बेगम का पासपोर्ट, ये टिकट इसमें है। चाहिए। नमस्ते। नमस्ते। एनी प्रॉब्लम मैम? हमें बाहर जाना है। लेकिन मैम थोड़ी ही देर में फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, आप बाहर नहीं जा सकते अब मैम। नहीं, हमें बाहर जाना है। नहीं मैम, आई एम रियली सॉरी। बेगम, बेगम, ये तुम्हारा बैग हमारे पास है। माफ करना, इनको लगा इनका बैग बाहर रह गया। That's okay. हमारे Please पास। take a seat. साफिया ने खुद को बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। शेख साफिया को भारत से बाहर ले जा रहा था। उसने पूरी तैयारी कर रखी थी और साफिया भी जानती थी कि अगर इस वक्त वो कुछ नहीं कर पाई तो शेख उसकी जिंदगी बहुत ही बदतर बना देगा। लेकिन इस वक्त साफिया के पास खुद को बचाने का ना कोई मौका था और ना ही वक्त। मैम सीट बेल्ट बांध लीजिए प्लीज। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैम आपको कुछ चाहिए? अम्मी। अम्मी नहीं, वो पानी बोलो, पानी। ओह पानी। एक्सक्यूज मी, सम वाटर प्लीज। हियर मैम। बेगम पानी लो, पानी। तुम पानी मांगा, पानी पियो। इतनी कम उम्र की लड़की और इतने बड़े आदमी की बीवी। यात्री कृपया ध्यान दें, हमारा विमान दिल्ली हवाई अड्डे पे लैंड कर चुका है। बाहर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। अपना लगेज बेल्ट नंबर 5 से प्राप्त करें। धन्यवाद।
इंस्पेक्टर साहब, ये कहाँ ये एयर होस्टेस की बात में आके तुम हमारा टाइम खराब करती है। अरे कौन सा मियाँ बीबी के बीच में झगड़ा नहीं होता है? और झगड़ा नहीं, हम दोनों के बीच में आपस में खेलते हैं हम लोग, है ना? खेलते हैं हम लोग। बोलो इंस्पेक्टर को। ये बच्ची तुम्हारी बीबी है? हाँ, निकाह किया हम। बोलो इंस्पेक्टर को, निकाह किया। ये सबूत है मेरे पास, ये देखो निकाहनामा। ये साफिया का पासपोर्ट, ये मेरा पासपोर्ट। इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता ये सब साफिया की मर्जी से हुआ है। देखिए देखिए इसकी कलाइयों में ये चोटों के निशान। लड़की नाबालिग है। क्यों शेख साहब, आप इस देश में शादी करने के लिए आ गए और इस देश के कानून के बारे में नहीं जानते। वल्लाह कौन सा कानून इंस्पेक्टर? उसका वालिद ने, उसकी अम्मी ने हमारा निकाह करवाया। वो लोग को कानून मालूम है, अपना मर्जी से शादी किया। बोल इंस्पेक्टर को बोलो। कहाँ है इसके अम्मी? वो लोग भोपाल में हैं, भोपाल। मिश्रा जी सर, साफिया से इसके घर का पता लो और कल सुबह तक इसके अम्मी और अबू को जल्द से जल्द ले आओ। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये हमारी बेटी, वो हमारे दामाद है। क्या लगे इसमें? आप इन्हें परेशान क्यों कर रहे हैं? पीछे हटिए, अभी पीछे हटिए, छोड़ दीजिए उसको। देखो साफिया बेटे, तुम्हें यहां किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम हमें सिर्फ सच बताओ, तुम्हारा ये निकाह तुम्हारी मर्जी से हुआ है? शायद हमारी अम्मी को तो कुछ नहीं होगा ना? पुलिस की होते हुए तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं होगा। तुम हमें सच बताओ, तुम्हारा ये निकाह तुम्हारी मर्जी से हुआ है या नहीं? नहीं साहब, हमारा निकाह नहीं, सौदेबाजी हुई है। 60,000 में हमारे अब्बू ने हमें बेच दिया और अब्बू ने हमें धमकी भी दी थी कि अम्मी को मार देंगे। और ये आदमी ने भी बोला था कि अगर हम चुपचाप इसके साथ नहीं गए तो ये मेरे पूरे परिवार को मार देगा। मैं तुझे पर तो तुझे पढ़नी चाहिए। कैसे बाप हो, बेटी को बेच दिया। अगर दोबारा साफिया पर हाथ उठाया ना तो सीधा अंदर कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, साफिया से अपना मजहब के हिसाब से निकाह किया है, कोई गलत काम नहीं किया। साफिया के ये बयान देने के बाद भी कि ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई है, पुलिस सजाद शेख और लुकमान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी। पुलिस के सामने कई तरह की मजबूरियां थी। सजाद शेख जैसे लोग राजनीति और धर्म की आड़ लिए अपराधी होकर भी खुलेआम घूम रहे थे, लेकिन पूरे देश को इस घटना ने हिलाकर रख दिया था। देश में ऐसा पहला केस सामने आया था जहां निकाह के नाम पर एक नाबालिग लड़की को बेचा गया था। साफिया के समर्थन में कई नारी संगठनों के साथ साथ अंजुमन इस्लामी नाम मुस्लिम संगठन सामने आया। उन्होंने सरकार और पुलिस पर दबाव बनाया और सबको ये समझाया कि एक लड़की के मर्जी के खिलाफ होने वाला निकाह मजहब के हिसाब से भी गलत है। चारों तरफ से पड़ते दबाव के बाद पुलिस ने भी इस केस पर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस की सख्ती से की गई पूछताछ में नौशाद ने सारा सच बयान कर दिया। उसने मान लिया कि उसी ने लुकमान को पैसों का लालच दिया और साफिया का सौदा किया। नौशाद ने यह भी माना कि उसने साफिया जैसे न जाने कितनी और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। वो शादी करवाने की आड़ में नाबालिग लड़कियों को बाहर देशों से आने वाले लोगों को बेचता था। नौशाद के बयान और उसके घर से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने शेख और लुकमान को भी गिरफ्तार कर लिया। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत नौशाद, सज्जाद शेख और लुकमान तीनों को दोषी मानती है। बड़ी बच्ची,
अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। कभी नहीं। अभी साफिया को घर नहीं ले जा सकते। पर साहब, अदालत का फैसला है। साफिया की सुरक्षा के हिसाब से और उसके बेहतर भविष्य के लिए नारी निकेतन भेजा जाए। नहीं साहब, मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं भेजना चाहती। साफिया की भलाई के लिए आप उसे हमारे साथ जाने दें। अब से आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें बहन। आपकी साफिया हमारे साथ बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। हमारी नारी निकेतन में उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर वो सारी चीजें सीखेगी जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो। और जब साफिया आपके पास वापस लौटेगी ना, तो उसकी खुद की एक नई पहचान होगी। चलो जा मेरी बच्ची। चलो साफिया। साफिया ने नारी निकेतन में 8 साल गुजारे, अपनी पढ़ाई पूरी की और 3 साल पहले शादी करके खुशहाल जिंदगी जी रही है। साफिया पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुकी है और उन लड़कियों को जिन्हें जिंदगी बनाने की उम्र में सौदेबाजी का सामान बनाया जाता है, उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई भी लड़ रही है। बरसों पहले साफिया को न्याय दिलाने में एयर होस्टेस सेजल की भूमिका सबसे अहम रही है। साफिया और सेजल दोनों को सावधान इंडिया तहे दिल से सलाम करता है। दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, मत कीजिए। हो सकता है हमारी थोड़ी सी सावधानी साफिया जैसे किसी और लड़की की जिंदगी को बर्बाद होने से रोक दे। ऐसी सच्ची घटना लेकर कल फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। नमस्कार।